नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे CAG बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही होता है, यानी कि यह महाधिवक्ता और महान्यायवादी की तरह केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नहीं होता है। ये CAG जो होता है वह केंद्र का भी कार्य देखता है और राज्य का भी कार्य देखता है। अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति एक CAG की नियुक्ति करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। इसको हटाने के लिए अगर यह अयोग्य है या फिर किसी से दुर्व्यवहार करता है तो उस स्थिति में इसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब जाके इसको हटाया जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, उसी तरह से इसको भी हटाया जा सकता है। अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटाया गया हो तब वह केंद्र या फिर किसी और राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता है। CAG का कार्यकाल उसकी नियुक्ति से 6 वर्ष तक का होता है। अगर उसकी एज ज़्यादा है तो फिर यदि 6 वर्ष से पहले उसकी एज 65 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो वह उसी टाइम हटा दिया जाएगा, यानी कि 65 वर्ष या फिर 6 साल दोनों में जो पहले आएगा उसी टाइम पे इसका कार्यकाल समाप्त होता है। इसको लोक लेखा समिति का आँख एवं कान कहा जाता है, क्योंकि यह सब पे नज़र रखता है, हर चीज़ पे ध्यान रखता है, हर चीज़ को परखता रहता है, इसलिए इसको आँख एवं कान कहा जाता है लोक लेखा समिति का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र से संबंधित जितने भी लेखा प्रतिवेदन है उनको राष्ट्रपति के सामने रखेगा और राष्ट्रपति उन्हें दोनों केंद्र के दोनों सदनों में रखेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 151(2) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य से संबंधित जो भी लेखा प्रतिवेदन है उसे उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख रखेगा और राज्यपाल उस राज्य के विधानसभा में उसको विधानसभा के दोनों सदनों में उनके समक्ष रखेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि CAG भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में पारित किया गया, जिसमें महालेखा के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें लिखी गई हैं। इस अधिनियम से लेखा विभाग को अलग करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया है। CAG भारत सरकार को 3 प्रकार के प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें से पहला है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्तीय लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन तीनों रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है और इसको लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और संसद को इसके निष्कर्षों से अवगत कराती है।